बेसिकली जो बच्चे 10th क्लास में होते हैं उनके पास एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि सर क्या हम बेसिक मैथ्स लें, क्या हम स्टैंडर्ड मैथ्स लें। तो इसके लिए आपको समझने की ज़रूरत है कि बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स में डिफरेंस क्या है। तो बेटा बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स में सबसे बड़ा एक लोगों को स्टूडेंट्स को मिथ होता है कि सर बेसिक मैथ्स का सिलेबस अलग है, स्टैंडर्ड मैथ्स का सिलेबस अलग है। नहीं, बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स का जो आपका सिलेबस है बिल्कुल सेम है। अब आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे कि सर अगर सिलेबस सेम है तो इसमें डिफरेंट क्या है। बेटा इसका जो डिफरेंट है वो है इसका लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी। बेसिक मैथ्स जहाँ पर इजी लेवल पे है, वहीं पे जो आपका स्टैंडर्ड मैथ्स है वो मॉडरेट लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी पे आता है। स्टैंडर्ड मैथ्स बेसिकली वही मैथ्स है जो आपके 2019 के पहले चल रहा था करिकुलम में, ठीक है। अब जो नई चीज़ आई है वो बेसिक मैथ्स आई है। बेटा स्टैंडर्ड मैथ्स कोई नई चीज़ नहीं है। सबसे पहली बात, स्टैंडर्ड मैथ्स कोई भी नई कैसी भी नई चीज़ नहीं है, ये वही चीज़ है जो आपके 2019 तक चल रही थी। जो नई चीज़ है वो क्या है, बेसिक मैथ्स नई चीज़ है। बेसिक मैथ्स क्या है, जो अभी तक मैथ्स चल रही थी उसका एक लेवल कम डिफ़िकल्ट लेवल की मैथ्स है। अब ये बेसिक मैथ्स बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए लाई गई थी जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं है, और जो स्टूडेंट्स अपनी हायर क्लासेस में 11th या जिसको 12th क्लास बोलते हैं उसमें जिनको मैथ्स नहीं लेनी है और उनकी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं है, तो वो बेसिकली उनके लिए आई थी बेसिक मैथ्स, ठीक है। अब अगर आप बेसिक मैथ्स लेते हो तो आपको कंपल्सरली जो सब्जेक्ट्स चुनने पड़ेंगे, या तो वो आप कॉमर्स लेंगे, कॉमर्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ जैसे सब्जेक्ट लेंगे। और अगर आप स्टैंडर्ड मैथ्स लेंगे 10th क्लास में तो आपके पास चॉइस रहेगी कि आप मैथ्स, साइंस, कॉमर्स और जितने भी सारे स्ट्रीम्स आप उन सारी स्ट्रीम्स में जा सकते हो। अब जो आपकी रियल कन्फ्यूजन है वो मैं दूर करता हूँ, ठीक है। अगर आपको, ठीक है, मैथ्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट, या फिर मैथ्स और साइंस और कॉमर्स विथ मैथ्स स्पेशलाइजेशन, ठीक है, मैथ्स, साइंस, कॉमर्स विथ मैथ्स स्पेशलाइजेशन, तो आपको सब्जेक्ट लेना है स्टैंडर्ड मैथ्स। फालतू में कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैथ्स का सब, अगर आपका कन्फर्म है कि आपको मैथ्स, साइंस एंड कॉमर्स विथ मैथ्स स्पेशलाइजेशन लेना है तो आपको स्टैंडर्ड मैथ्स लेना है, बस आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया। अब बारी आती है उन बच्चों की जिनका कन्फर्म है कि उनको आर्ट्स, कॉमर्स विदाउट मैथ्स स्पेशलाइजेशन, ह्यूमैनिटीज़ जैसे सब्जेक्ट लेने और उनकी मैथ्स कमज़ोर है, तो बेटा आपको लेना है बेसिक मैथ्स। इधर पे मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपका कन्फर्म है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि अगर आपका कन्फर्म है कि आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स विदाउट मैथ्स स्पेशलाइजेशन, तो आपको बेसिक मैथ्स लेना है, बस आप साइड हट जाओ, आपकी कन्फ्यूजन दूर है। अब इधर पे बच्चे आते हैं कि जिन्होंने बेसिक मैथ्स ले ली, ठीक है। अब इधर पे बच्चे आते हैं, एक क्वेश्चन जो बच्चों का आता है कि सर अगर मेरे को बायो सब्जेक्ट लेना है, मुझे बायो स्ट्रीम लेनी है या मेरी 11th 12th क्लास के लिए, तो अगर मैं क्या बेसिक मैथ्स लूँगा तो क्या मैं 11th 12th क्लास में बायो ले सकता हूँ? द आंसर इज़ नो। आप 11th 12th क्लास में बायो नहीं ले पाओगे। फिर बायो मैथ्स PCM जो PCB उसको बोलते हैं, आप 12th क्लास में उसको नहीं ले पाओगे। 11th 12th क्लासेस में आप बायो नहीं ले पाओगे अगर आपने बेसिक मैथ्स ली है, ठीक है। दूसरा जो डाउट आता है, सर अगर मुझे कॉमर्स विद मैथ्स स्पेशलाइजेशन लेनी है और अगर मैंने बेसिक मैथ्स ले ली तो क्या मैं 11th 12th क्लास में जब कॉमर्स लूँगा तो क्या मैं उसमें मैथ्स में स्पेशलाइजेशन कर सकता हूँ? द आंसर इज़ नो, आप नहीं कर सकते हो। अगर आपको स्पेशलाइजेशन मैथ्स में करनी है तो आपको स्टैंडर्ड मैथ्स लेना पड़ेगा। अगर सर मैंने बेसिक मैथ्स लिया तो क्या मुझे कॉमर्स नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। अगर आप बेसिक मैथ्स लोगे तो आप बिल्कुल कॉमर्स कर सकते हो, लेकिन विदाउट मैथ्स स्पेशलाइजेशन, याद रखना। अब इधर पे जो दूसरी कैटेगरी होती है बच्चों की कि सर मैंने अभी तो बेसिक मैथ्स भर दिया है, ठीक है, मैंने अभी बेसिक मैथ्स भर दिया है और हो सकता है सर अभी तो क्या चल रहा है, सितंबर अक्टूबर चल रहा है, और हो सकता है फरवरी और अपना मार्च आते आते मेरे को मैथ्स में इंटरेस्ट आ गया और मेरे को हो सकता है कि मेरा मन हो गया कि मेरे को यार मैथ्स, साइंस जैसे सब्जेक्ट लेने हैं, तब मैं क्या करूँगा? तब बेटा आपको घबराने की बात नहीं है। अगर आपने अभी बेसिक मैथ्स भर दिया है और अगर आपको फ्यूचर में स्टैंडर्ड मैथ्स या फिर 11th 12th में आपको मैथ्स स्ट्रीम को लेना हो तो आप क्या करेंगे? आप बेसिक मैथ्स का पेपर देंगे जब सबके बोर्ड्स के पेपर चल रहे होंगे, और जब सप्लीमेंट्री या कंपार्टमेंट एग्जाम होंगे तब आपके पास वहाँ पर चॉइस आएगी कि क्या आप स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर देना चाहते हो, तो तब आप स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर दोगे, उसमें क्वालिफाई करोगे, तब आप 11th में ईजीली मैथ्स, साइंस जैसे स्ट्रीम्स को चूज़ कर सकते हो। अगर आपने अभी बेसिक मैथ्स भर दिया तो आपके पास वो सॉल्यूशन है
कि अभी तो आप पेपर दे देना बेसिक मैथ्स का, और जब आपकी कंपार्टमेंट एग्जाम होगी तब आपके पास एक फैसिलिटीज़ होगी कि जहाँ पे आप, अगर आपने बेसिक मैथ्स लिया है तो आप स्टैंडर्ड मैथ ले सकते हो। अब यहाँ पे अन्य कैटेगरी आती है उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने जोश जोश में स्टैंडर्ड मैथ्स ले लिया और उनको फरवरी और मार्च आते पता लग गया कि भाई उनकी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं है, फिर तैयारी इतनी अच्छी नहीं हुई है। तब वो क्या करेंगे, तो तब वो ये कर सकते हैं कि अगर उन्होंने सपोज स्टैंडर्ड मैथ्स ले लिया और वो पास हो गया तो अच्छी बात है, आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन केस मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं सब चाहता हूँ कि मतलब मैं तो चाहता हूँ कि सब पास हो जाएं। अगर इन केस आप फेल हो गए स्टैंडर्ड मैथ्स में, तो क्या आपको जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होगा, जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होगा, क्या वो फिर से स्टैंडर्ड मैथ्स में देना पड़ेगा, या तो क्या फिर, तो आंसर इज़ नो। अगर आप स्टैंडर्ड मैथ्स लेते हो, अगर आप उसमें फेल हो जाते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन हो जाते हैं कि आप जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है वो बेसिक मैथ्स में देना चाहते हैं या स्टैंडर्ड मैथ्स में देना चाहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपके पास चॉइस हो जाएगी कि हाँ, आप बेसिक मैथ्स में भी सब कंपार्टमेंट एग्ज़ाम को दे सकते हैं। कंपलसरी नहीं है कि आप स्टैंडर्ड मैथ्स में अगर फेल हो गए तो फिर आपको बेसिक मैथ्स में ही कंपार्टमेंट एग्जाम देना पड़ेगा, नहीं। आपके पास चॉइस रहेगी कि आपको स्टैंडर्ड मैथ्स में आपको सप्लीमेंट्री देना है या फिर बेसिक मैथ्स में। अगर आपको मन है कि यार किसी कारणवश आपकी जो फेल हो गए सप्लीमेंट्री आ गई, और ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर आप स्टैंडर्ड मैथ्स में फेल हो गए तो आपको मतलब कंपलसरी आपको बेसिक मैथ्स के पेपर देना पड़, नहीं। आप वहाँ पर स्टैंडर्ड मैथ्स का भी पेपर दे सकते हैं, साथ साथ आप बेसिक मैथ्स का भी पेपर दे सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे एडुपाल लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ इस ऐप को डाउनलोड कर लें। इस ऐप को डाउनलोड करने का आपको फ़ायदा क्या मिलेगा कि आप जब इस ऐप पे डाउनलोड करेंगे, जब रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करने का जब आप बैच कोड में डालेंगे FREE फ्री 10, तो आपको एक्सेस मिल जाएगा एक ऐसे बैच का जहाँ पे हमारे जितने भी वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं वो उस पर लाइव आएंगे, और आप जब लाइव आएंगे तो आप उनके साथ 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हो, जिससे आप अपनी एकेडमिक प्रॉब्लम जो भी आपको फेस करनी पड़ रही है और जो भी पर्सनल प्रॉब्लम्स आपको है वो आप जल्द से जल्द उसका सोल्यूशन निकाल सकते हो। वो भी एक एक्सपर्ट सोल्यूशन आपके पास रहेगा। तो प्लीज़ ऐप को उसको डाउनलोड कर लीजिए, और ये जो भी सर्विस मैंने अभी बताई वो बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कोई भी चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ ऐप को डाउनलोड करें, ये बिल्कुल फ्री ऐप है। साथ साथ उन बच्चों के लिए भी एक चीज़ है जिन बच्चों के लिए अभी तक तैयारी बिल्कुल स्टार्ट नहीं हुई है, वो काफ़ी डरे हुए हैं अपने बोर्ड्स को लेके, तो आपको सिंपली ये जो आपको नंबर दिख रहा है उस पर नंबर पर कॉल करिए एंड वी विल प्रोवाइड यू द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन, जिससे आप अपने बोर्ड्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। दिस इज़ आवर गारंटी टू यू। बस आपको इस नंबर पर कॉल करना है, अपनी समस्या बतानी है एंड वी विल प्रोवाइड यू द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आज की वीडियो में ही इतना ही। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप जाइए, वहाँ पर समस्या लिखिए एंड वी विल मेक अ वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।